नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अयोध्या में और अयोध्या की हम लोग बीकापुर विधानसभा की चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में बात ये भी चल रही है कि 2027 को लेकर जो है तैयारियां दोनों पार्टियों ने तेज कर दी है। आप कहेंगे तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अभी से तैयारियां अपनी तेज कर दी है, क्योंकि 27 का चुनाव जो है वो काफी ज्यादा अहम मान के चल रहे हैं अखिलेश यादव भी, और बात की जाए तो बीजेपी भी। और अयोध्या की हम इसलिए बात कर रहे हैं कि अयोध्या वो सीट हो जाती है, अयोध्या की पांचों विधानसभा पर दोनों पार्टियां अपना सबसे बड़ा जो है दाव है वो खेलने वाली है। बीकापुर की भी हम बात कर लेते हैं। बीकापुर चुनाव 2022 की बात कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। 2022 में बीजेपी यहाँ से चुनाव जीती और बीजेपी से अमित सिंह चौहान विधायक हैं। फिरोज खान खब्बर जो है समाजवादी पार्टी से थे और जो अंतर था इस सीट पर वो बहुत ही कम था, यानी कि अंतर 2-4 हजार वोटों का था। इस वजह से जो कम अंतर वाली सीट है उस पर अखिलेश यादव ने जो है अभी से अपना दांव खेलना शुरू कर दिया है। 2027 को लेकर चर्चा ये भी चल रही है कि क्या बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, क्या सरकार जो बदलने की बात कही जा रही है कि इस बार सरकार बदल सकती है, क्या वो होता वो दिखाई दे रहा है या बीजेपी फिर से हैट्रिक यहाँ पर लगाने जा रही है। जनता से हम बात करेंगे, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जो है अपनी राय दे सकते हैं। अयोध्या की अगर हाईलाइट सीटों की बात की जाए तो बीकापुर विधानसभा हो जाती है और गोसाईगंज विधानसभा हो जाती है। गोसाईगंज हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अभय सिंह और खब्बू तिवारी जो अलग अलग पार्टियों में होते थे, आज वो दोनों एक ही पार्टी में दिखाई दे रहे हैं। और यदि उनमें से किसी एक को टिकट गोसाईगंज से मिलता है तो दूसरे को हो सकता है बीकापुर से या अयोध्या की सीट से मिले। तो ऐसे में यहाँ पर जो जनता मौजूद है उनसे हम बात करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों से चर्चा करेंगे। चाचा इधर बैठ जाते हैं। चाचा क्या नाम है अपना? रामजीत वर्मा। रामजीत वर्मा जी, क्या लग रहा है? सबसे पहला सवाल तो यही है कि 2027 में क्या सरकार यही रहने वाली है या कोई बदलाव होगा? काम ना जाए तो हमारी जमीन चली गई 4 बीघा। कहाँ से पैसा पैसा मिला बा? पैसा कहाँ दे दी तू है? हाँ, जमीन मिले कहाँ? हाँ, कहाँ मिले बतावा? हम्म, पैसा तो मिला बा, पैसा खावे। मुआवजा मिला है। हाँ, हम्म, कहाँ हुए पैसा? हम्म, पैसा कमाए तो इतना हम्म, पैसा ना चाहे जमीन मिल जाए हमें। हाँ। हाँ। तो जमीनें तो कई लोगों की गई होंगी। अरे बहुत यहाँ 84 को सी बा। 84 कोसी वाले में। हम्म। अच्छा, तो क्या मुआवजा जो मिला है उससे आप संतुष्ट नहीं? ना ही संतोष ना ही जमीन हमें मिल जाए, पैसा ले जाए के बाद। कहीं ना सरकार से दुखी हैं आप इस हाँ, काम से? दुखी ना है। हाँ। सरकार बढ़िया बा। हम्म, चला दिखाई जैसे सड़क है से रोड बा हुआ हाँ, जमीन। हम्म, दुखी ना है, लेकिन पैसा का हो? पैसा चले कुछ दिन। हम्म, जब लड़के बच्चे जमीन ना रहे तो का करे? हाँ, ये कमी है। हम्म। कहीं ना कहीं जमीन जो है वो रहनी चाहिए थी, बल्कि इस वजह से आप दुखी भी दिखाई दे रहे हैं। अब दुखी था ये जमीन पैसा मिला, पैसा ना खावे। अब जमीन मिल जाए जना स्वर्ग है, पैसा ले जाए सरकार। तो ये भी जो है काफी बड़ा जो नुकसान है वो हो सकता है। यहाँ पे तमाम और लोग हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है चाचा? राजनारायण। क्या लग रहा है 27 में वही सरकार रहेगी या सरकार में बदलाव होता दिखाई ना देगा? यहाँ बदलाव हुए एक बार हुए। हाँ, हाँ। चाचा तो कह रहे हैं जमीन चली गई, अरे काफी दुखी है। जमीन चली गई, चाचा वाली सब एक रिकी में है, थोड़े जौन बा 5 उंगली बराबर ना है बाय। हाँ, ना ही महंगाई इतना तरस बाय, दुनिया तरह तरह के है बाय। हाँ। और का तो ऐसे में क्या दिख रहा है फिर आपको? ये सरकार बदल जाए तो ठीक बाय। हाँ, हाँ। नहीं लगातार अगर बात करें तो बीकापुर से तो लेकिन बीजेपी ही जिता रहे हैं आप लोग। ना हाँ, न जीते। नहीं जीतेगी इस ना। बार। चलिए और भी लोग। बीकापुर से कहाँ जीती भी आए अब की। हाँ, नहीं ना। आपकी तो जीती थी। फिरोज खान गब्बर जीते हैं, हार गए हैं, मतलब कि तो अमित सिंह चौहान जो है जीते हैं यहाँ से। अरे हम गोसाईगंज की बात करते हैं। हाँ, गोसाईगंज के गोसाईगंज भी अभय सिंह जो है बीजेपी में चले गए हैं। तब अभय सिंह अगर बीजेपी में रहेंगे हाँ, तो इधर से बीजेपी जीती हैं। हाँ, हाँ। अच्छा, हाँ, क्योंकि उनके व्यक्तिगत वोट है। हाँ, हाँ। व्यक्तिगत वोट है। और का हाँ, उनके व्यक्तिगत वोट है। हम्म। हाँ। कब्बू तिवारी की चर्चा चल रही है कि अगर गोसाईगंज से नहीं रहेंगे हाँ। तो अयोध्या या बीकापुर से चुनाव लड़ सकते हैं कब्बू तिवारी। अब वो हमारे विधानसभा से महा न जीती हैं, खब्बू चाहे जौन हो जाए। अच्छा, हाँ। आपके विधानसभा से नहीं जीतेंगे। ना। चलिए और भी लोगों से हम बात कर अभय लेते सिंह हैं, अभी व्यक्तिगत दोबारा हैं। आपसे हम बात करेंगे। और ये भी कहना है कि अभय सिंह की जो चर्चा चल रही है कि व्यक्तिगत जो है उनका वोट बना हुआ है। चाचा जी क्या नाम है? गिर्राव प्रसाद। गिर्राव प्रसाद जी, क्या माहौल है 2027 को लेकर? बढ़िया माहौल है। हाँ, सरकार यही रहेगी या बदलेगी? अब ये तो इलेक्शन होने के बाद पता लगेगा। हाँ, नहीं वो तो पता ही लगेगा, लेकिन जो देख ले वो क्या समझेंगे? अब देखने वाले तो बता रहे हैं, मतलब क्या बताएं हम। हाँ, आप जो है भाई
आप तो दुनिया के भ्रमण कर रहे हैं, देख रहे हैं। हाँ, अब जितनी जानकारी आपको होगी उतनी जानकारी हम लोगों को थोड़ी है। हम लोग तो खेती बाड़ी में काम करने वाले आदमी हैं। हाँ, हाँ, तो जब इलेक्शन होगा, हम्म, गिनती होगी, हम्म। परिणाम आएगा जब भी बता पाएंगे क्या होगा अभी क्या बताएंगे, वो तो सबको पता चल जाएगा जब परिणाम आ जाएगा तो। चलिए चाचा जी आपसे भी बात कर लेते हैं। चाचा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। भैया आपको भी क्या लग रहा है इस बार 2027 में अगर बात की जाए, जी। सरकार बदलती हुई दिखाई दे रही है या यही सरकार कंटिन्यू हो सकती है और लगातार तीसरी बार? लग तो रहा है कि बदलेगी। हम्म, हम्म, बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। बदलेगी। और इसी इसी बात पे ये भी हम कहना चाहेंगे, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि अयोध्या की तमाम विधानसभा सीटों पर हमने अभी से तैयारी शुरू कर दी है और ज्यादा से ज्यादा सीट अयोध्या की इस बार समाजवादी पार्टी जीत के आने वाली है। नहीं वो तो सही है, लेकिन जब तक प्रत्याशी भैया सामने नहीं आते हाँ, तब तक वोटर बहुत असमंजस में रहता है। वो क्लियर नहीं होता है कि कैसे क्या होगा। कहीं ना कहीं प्रत्याशी आने के बाद जो खेला है वो भी हाँ, बदल वो जाता बदल है। जाता है, तो बदल। क्या लग रहा है फिरोज खान गब्बर की जगह इस बार किसी नए पे दांव खेल सकती है समाजवादी पार्टी? हाँ सही यही है, हाँ। क्योंकि अब दो जगह मुस्लिम चेहरा आने के कारण, जैसे रुदौली आपका है, रुदौली, अब्बास अली हाँ, जैदी। अब्बास अली जैदी और यहाँ फिरोज गब्बर खां। जी जी। अगर इस तरीके मामला होगा तो भी टेढ़ा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं प्रत्याशी जो है बदलाव होना हाँ चाहिए। बदलाव। ऐसे में चर्चा चल रही है आनंद सेन यादव की भी है, अनूप सिंह जो पुराने समाजवादी पार्टी के नेता है उनकी भी चल रही है, बढ़िया लड़ाएंगे, और राजा मान सिंह की भी चर्चा काफी तेज है। बढ़िया लड़ाएंगे, ऐसा नहीं कोई भी समाजवादी से आएगा। हाँ, हाँ, लेकिन वो हिंदू चेहरा हो। हिंदू चेहरा होना चाहिए। इस बार जो कार्ड है वो हिंदू का खेलना चाहिए समाजवादी पार्टी को, एक तरीके से आपका ये कहना है। हाँ, चूंकि ये 4 विधानसभा में हाँ। ना अगर 2 जगह है वो मुस्लिम चेहरा देंगे तो इसका रिएक्शन होगा, इसका नुकसान हो सकता है। और जिस तरीके से बात की जाए तो बीकापुर में लगातार आप देखेंगे भी लगातार फिरोज खान गब्बर को दिया गया, लेकिन कुछ ही चंद वोटों से जो है समाजवादी पार्टी लगातार पीछे रही है। अमित सिंह चौहान इस बार विधायक बने, इससे पहले इनकी माताजी विधायक रही हैं। और गोसाईगंज की भी अगर बात कर ली जाए तो गोसाईगंज भी चुनाव जो है काफी ज्यादा टफ रहता है, तो उस सीट पर भी जो है समाजवादी पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। आपको क्या लग रहा है? आप लोग अपना जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपके हिसाब से क्या नए प्रत्याशी को मौका दिया जाना चाहिए या किसी पुराने पर ही दांव खेलना चाहिए? मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम।